बिहार में शाह का बड़ा धमाका, फंसा लालू का परिवार, नीतीश से तकरार, 17 नेताओं की कोर्ट ने निकाली हैकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुलगते सवालों से आज बिहार के घोटालेबाज लालू के खानदान को सुलगाएंगे। बिहार में 17 विकेट गिरने वाले हैं क्योंकि लालू के लाल समेत 17 लोगों को जेल से बुलावा आ गया है। लालू के खानदान पर दिल्ली कोर्ट का ऐसा डंडा चला है कि राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव की भी चीख निकल गई है। खबर आ रही है कि अब लालू के पूरे खानदान का सलाखों के पीछे सड़ने का वक्त आ गया है। जांच एजेंसियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में करोड़ों अरबों के जमीन घोटाले में तगड़े सबूत पेश कर दिए हैं। इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब घोटाले में गिरफ्तार लोगों ने भी लालू के खिलाफ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जो बिहार में भूचाल ला सकते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में घोटाले की पूरी कहानी, कैसे, क्या हुआ, कौन कौन कितना शामिल रहा, सबका खुलासा हो गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोर्ट ने लालू समेत 17 नेताओं को क्यों जारी किया समन? सीबीआई की चार्जशीट में कितने आरोपियों के नाम? कोर्ट के नोटिस से क्यों डर गए तेजस्वी यादव? लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू का परिवार जाएगा जेल? इन सवालों ने लालू के खानदान की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि अब लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो होने वाला है उसका अंदाजा शायद ही लालू के लाल तेजस्वी, राबड़ी देवी या बाकी 17 लोगों को हो। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें इससे पहले सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, चलिए बताते हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने मंजूर कर ली है। चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया। सीबीआई के एक्शन में तेजस्वी यादव बुरी तरह से बौखला उठे हैं और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। जब कोर्ट का हंटर चलेगा तो घोटाले की रकम पचाने वाले तेजस्वी यादव को सारा फर्क पड़ने लगेगा, और अगर तेजस्वी को फर्क नहीं पड़ता तो सीबीआई के पूछताछ के दौरान वो क्यों इतना डरे हुए थे, क्यों तेजस्वी सवालों के जवाब से घबरा रहे थे, क्यों उनके पसीने छूट रहे थे। अब तेजस्वी को फर्क सलाखों के पीछे जाकर पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में ईडी और सीबीआई एक रुपए का हिसाब लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक घोटाले से कितनी संपत्ति इन लोगों ने जुटाई है, सबको सीज किया जाएगा। तब जाकर तेजस्वी यादव की अकल ठिकाने लगेगी, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू के खानदान के खिलाफ बाकी अधिकारियों ने भी अपना मुंह खोल दिया है, उगल दिया है। किसके कहने पर और किसके दबाव में घोटाले को अंजाम दिया गया? गरीब लोगों की बलि चढ़ाई गई। लालू के खानदान की टेंशन उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई है जब सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई। जिस 3 और लोगों के खिलाफ केस चलेगा उनमें महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर पीएल बंकर का नाम शामिल है। ये लोग घोटाले के समय मंत्रालय में संबंधित अधिकारी थे। आरोप है कि इन्हीं की मिली भगत से ये बड़ा घोटाला हुआ। बता दें कि इस घोटाले में लालू यादव पर आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने रेलवे के नियमों की अनदेखी की और लोगों को रेलवे में ग्रुप जी की नौकरी दी। जिन लोगों को नौकरी दी गई, नौकरी के बदले उनसे जमीनें ली गई। इस तरह लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। इस तरह पटना, दिल्ली समेत कई इलाकों में महंगी जमीन कौड़ियों के दामों पर ले ली गई। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है।
इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीन बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। उसके बाद ये जमीनें लालू यादव ने अपने परिवार के नाम ट्रांसफर करवाई, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के नाम भी शामिल है। इसी सिलसिले में 12 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति मिली। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो चलिए अब ये भी समझाते हैं कि जांच के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी क्यों जरूरी है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला तब का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, इसलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी हो गया था। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में जांच के बाद ईडी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति शामिल है। अटैच की गई संपत्तियों में नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी भी शामिल है। ये संपत्ति एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है। इस संपत्ति की आज बाजार में कीमत 150 करोड़ रुपए है। इसे खरीदने में मुंबई के जिम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसे लगाए। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। चौंकाने वाला खुलासा तो हुआ कि करोड़ों की ये संपत्ति उस समय सिर्फ कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी। इस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घर में ईडी ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। इसको लेकर तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ईडी के सवालों का ना तो जवाब दे पाए, ना ही कोई सबूत पेश कर पाए, जिसके बाद ईडी ने इस संपत्ति को अटैच किया। बता दें कि इस संपत्ति का स्वामित्व मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आरोप है कि इन 4 मंजिल बंगले को साल 2011 में मात्र 4 लाख रुपए में कब्जे में ले लिया गया था। इस पते पर लालू परिवार की कई कंपनियां रजिस्टर्ड है। इसका खुलासा इसी साल 10 मार्च को ईडी की तलाशी में हुआ था। वहीं पटना के महुआ बाग की 2 जमीन, इसमें एक का स्वामित्व राबड़ी देवी के पास और दूसरे का मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। पटना के बेहटा में एक जमीन लालू यादव की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के नाम पर है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में 2 जमीन, जिसमें एक प्लॉट लालू यादव की बेटी हेमा यादव के पति विनीत यादव के नाम पर है, जबकि दूसरा प्लॉट हेमा यादव के ससुर शिव कुमार के नाम पर है। इन सभी से ईडी और सीबीआई ने घोटाले को लेकर सख्ती से पूछताछ भी की। इस पूछताछ में लालू के परिवार ने ही एक दूसरे के खिलाफ कई खुलासे कर दिए। यही वजह है कि एक के बाद एक आरोपी तक ईडी सीबीआई पहुंच रही है। खुलासे होते चले गए। कोर्ट भी करोड़ों अरबों के घोटाले की कहानी से हैरान है, लेकिन अब चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 17 लोगों को पेशी के लिए समन जारी किया है। कहा जा रहा है कि जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और लालू के लाल का सीएम बनने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस ने न सिर्फ लालू के खानदान की नींद उड़ाई है, बल्कि नीतीश सरकार में भी खलबली पैदा करती है, क्योंकि ऐसे ही सीबीआई का एक्शन चलता रहा तो बिहार की जंगल राज सरकार के एंड को कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी नीतीश ने पलटी मारकर जब से तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई है, तब से बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है। नीतीश की जमकर थू-थू हो रही है। ना नीतीश घर के रहे हैं और ना ही घाट के। आए दिन जेडीयू आरजेडी नेताओं के बीच विवाद भी देखने को मिल रहा है, जिससे बिहार की नीतीश सरकार आपसी विवादों में ही फंसी हुई है। घोटालेबाजों से बिहार की जनता भी अब त्रस्त हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।